लाखों करोड़ों सालों से इंसान जंग करता हुआ आ रहा है। आप बनी नौ इंसान की तारीख का कोई बाब खोल लें, आपको उसमें जंगें, खूनरेजियां, लूटमार और कत्लो गारत नजर आएगी। एक वक्त था एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क पर हमला करती थी और उसे रौंद कर रख देती थी। मगर अब जंग के अंदाज बदल चुके हैं। अब मुल्कों में फसादात फैलाए जाते हैं, मीडिया के जरिए झूठ बोला जाता है। बन्नू से कुहाट के दरमियान जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान खत्म हो चुका है और ये बड़े अफसोसनाक बात है। कौम को गैर यकीनी बातों और ला हासिल मुबाहिसों में उलझा दिया जाता है। मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच में से किसने पहले मिलने की ख्वाहिश जाहिर की? इस मुलाकात ने क्या गुल खिलाए हैं? उन्होंने कौन कौन से एंगल से सेल्फीज ली? इकरार और इनकार की तफसील देखिए। साइकोलॉजिकल वॉर जिसका शिकार होकर शाम और इराक जैसे ममालिक खंडर बन चुके हैं। साइकोलॉजिकल जंग जिसके निशाने पर पिछले कई सालों से पाकिस्तान भी है। साइकोलॉजिकल जंग में कातिलों के जत्थे बनाए जाते हैं, अपने ही मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ कौम में बदएतमादी फैलाई जाती है। हामिद मीर ने साफ साफ बताया था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार ISI और इसके चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम होंगे। साइकोलॉजिकल जंग के बारे में साबिक KGB एजेंट क्या बताता है, खुद सुनिए। Is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality. बात ये जी कि कैसे इंडिया को कंपेल किया जाए टू कंसीड टू आवर डिमांड्स। कंपेल तो मैंने अभी कहा कर नहीं सकते। कंपेल आप नहीं कर सकते, बातचीत के साथ ही आप कुछ न कुछ ले सकते हैं और कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको कश्मीर के ऊपर जो UN रेजोल्यूशंस हैं इसको भूलना पड़ेगा। It's a great brainwashing process which goes very slow and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊंगा तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। ये जितनी तंजीमात ये कैंट फैक्ट्री, ये हमला करने वाले कहीं बाहर के नहीं, ये सब फौजी थे, फौजी। The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. उनको औजार दिए जाएंगे कि बेटा अब इसका इस्तेमाल करो। ड्रिल कैसे होता है, कील कैसे ठोकी जाती है, This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems, defense systems, defense systems. पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं अब उनको फौज के खिलाफ शदीद अल्फाजों को इस्तेमाल करना है और उनको टारगेट करना है। ये है मैसेज अल्ताफ भाई का। अगर हम सब समझ चुके हैं तो अब हमें इसको इस्तेमाल करना होगा, इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं। साइकोलॉजिकल जंग के ये तमाम हमले पाकिस्तान पर किए गए। जरा सोचिए, ज़ियारत में कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर क्यों हमला किया गया? आखिर एक पुरानी इमारत से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी? इसका मकसद कौम के आसाब को तोड़ना था। जिस तरह TTP खवारिज पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन की साइकोलॉजिकल जंग का पुर्जा है, बिल्कुल इसी तरह कराची में अल्ताफ हुसैन इंडिया का अहम हथियार था।
मगर पिछले 2 सालों में रेंजर्स ने जिस तरह भत्ताखोरी की कमर तोड़ी, लोगों को पहली दफा खौफ की फिजा से निकलने का एहसास हुआ। कराची के लोग गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बदअमनी के कोलू में पिसते रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले इनकी जिंदगी में कुछ सुकून आया। इसकी वजह शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन बना। MQM की हड़ताल की कॉलें बुरी तरह नाकाम हुई। MQM को अपने हलके में ज़िमनी इंतखाबात में 2.5 लाख में से सिर्फ 19,000 वोट पड़े तो दुश्मन को लगा कि पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल जंग को मात दे गया। पिछले साल ईद पर कराची में कई दिहाइयों बाद सबसे ज्यादा तादाद में लोग घरों से निकले तो दुश्मन को एहसास हुआ कि अगर कराची में MQM डूब गई तो उनके पिछले 30 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। खुद सोचिए, ऐसे हालात में दुश्मन ने सोचा कि पाकिस्तान में धमाका करवाया जाए, मगर फिर दुश्मन को एहसास हुआ कि धमाके से तो ये कौम मुत्तहिद हो जाती है। साइकोलॉजिकल जंग का बुनियादी नुक्ता ही कौम को दहशत ज़दा करना होता है। The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. Gunmen have killed a famous Sufi singer in the southern port city of Karachi, Pakistan on Wednesday, that according to police. Amjad Sabri was shot several times on Wednesday while driving in his car. आप देखिए, अमजद साबरी की टारगेट किलिंग से MQM को एक बार फिर उभरने का मौका मिला। एक बार फिर अल्ताफ हुसैन ने कराची को उसी पुरानी खौफ की फिजा में जकड़ दिया। मगर दुश्मन नहीं जानता कि पाकिस्तानी कौम अब साइकोलॉजिकल जंग को मात देना सीख चुकी है। तुम जो भी रूप बदल लो, हार तुम्हारा मुकद्दर है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस जंग को समझ चुकी है।